आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग यूथ कंपटीशन बुक से चैप्टर वाइज हिंदी साहित्य का व्याख्यात्मक वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम लोगों ने आदिकाल को प्रारंभ किया है और आदिकाल के कल 60 प्रश्नों को अध्ययन किया था और आगे के प्रश्नों का आज हम यहाँ से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, फटाफट पाठचर्या से जुड़िए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। इस्तवार दला लिटरेच्योर इंदुई हिंदुस्तानी की रचना की। तो इस्तवार दला लिटरेच्योर इंदुई हिंदुस्तानी कृति का रचनाकार आपने सेलेक्ट किया गारसा द ताशी को। तो बिल्कुल सही जवाब। व्याख्या इसकी देख लेते हैं हम लोग। इस्तवार दला लिटरेच्योर इंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ गारसा द ताशी द्वारा लिखा गया है, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और 1939 ईस्वी में इसका पहला भाग, दूसरा भाग 1947 ईस्वी में और तीसरा संस्करण इसका जो है 1871 ईस्वी में 3 भागों में प्रकाशित हुआ। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में गारसा द ताशी का यह पहला प्रयास है। इसके बाद सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जिसका समय काल 1888 ईस्वी है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो जवाब हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त ने। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का इतिहास ग्रंथ जो है यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था, जिसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। अगला प्रश्न, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिव्ज महोदय द्वारा लिखा गया है और इसका रचना काल 1917 ईस्वी है। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो जवाब हो जाएगा यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियां हैं। आगे कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। तो साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। वहीं कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। वहीं संसार काव्य के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, यह गुलाब राय का कथन है। वहीं सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, यह मुंशी प्रेमचंद्र का कथन है। आगे हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। तो हिंदी साहित्य का व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है आचार्य शुक्ल जी को। विधेयवादी पद्धति इनकी थी। आगे भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है। तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल की संज्ञा देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मध्यकाल को भक्ति काल एवं रीत कालों में विभाजित किया था, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और रीत काल को उत्तर मध्यकाल का नाम दिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने 1400 ईस्वी में भक्ति काल की शुरुआत मानते हैं, जो उचित प्रतीत होता है। भक्ति काल के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। भक्ति तत्कालीन साहित्य का आंतरिक भाव है। आगे मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है।
मिस्र बंधुओं के अनुसार परिवर्तन काल की समय सीमा क्या है? तो जवाब हो जाएगा संवत 1890 से 1924 ईस्वी तक विक्रमी संवत है यह। आगे इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास का विधाओं की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया और उन्होंने विधाओं की दृष्टि से इतिहास के 7 प्रकरण विभाजित किए। पहला उनका है प्रारंभिक काल, जिसको उन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल में विभक्त किया। पूर्व प्रारंभिक काल विक्रमी संवत 700 से 1343 तक है, वहीं 1344 से 1444 विक्रमी संवत उत्तर आरंभिक काल का समय है। वहीं माध्यमिक काल को भी उन्होंने 2 खंडों में विभक्त किया, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। 1445 से 1560 ईस्वी तक पूर्व माध्यमिक काल, 1561 से 1680 तक प्रौढ़ माध्यमिक काल माना है उन्होंने। इसके बाद अलंकृत काल को उन्होंने पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल इन 2 खंडों में विभक्त किया, जिसमें पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 ईस्वी तक और उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी संवत तक है। इसके बाद अगला काल उन्होंने परिवर्तन काल माना है, जो 1890 से 1924 विक्रमी संवत तक, और वर्तमान काल को उन्होंने विक्रमी संवत 1916 से अब तक स्वीकार किया है। यह विभाजन असंगत है क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया गया है। कालों के नामकरण एक पद्धति पर नहीं है तथा कालों की संख्या भी अधिक है जो वैज्ञानिक नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला कृति श्याम सुंदर दास की रचना है। आगे हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन का रचनाकार आपने किशोरीदास वाजपेयी को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। जबकि कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण नाम से रचना की है और हेमचंद्र ने शब्दानुशासन नाम से रचना की है, जबकि धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रज भाषा का व्याकरण नाम से व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। आगे हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो हिंदी का पहला व्याकरण लिखने का श्रेय जाता है जेसुआ केटलर को। जेसुआ केटलर ने हिंदुस्तानी ग्रामर नामक 1698 में हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था। आगे ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ई के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो 1929 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। आगे आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वितीय उत्थान का समय काल 1893 से 1918 ईस्वी है। देखिए प्रथम उत्थान उन्होंने माना है 1859 से 1893 ईस्वी तक, जिसको विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक, और द्वितीय उत्थान का समय उन्होंने 1950 से 1975 ईस्वी, यानी ईस्वी संवत में 1893 से 1918 ईस्वी तक, और तृतीय उत्थान का समय 1918 से अब तक स्वीकार किया है। आगे अगला प्रश्न है कि यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा गारसा द ताशी का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। गारसा द ताशी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1896 ईस्वी में
हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। संमत 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की और कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? तो शुक्ल जी के अनुसार प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा, शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ सुमन राजे द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और आगे देख लेते हैं हम लोग, हिंदी साहित्य की आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों नाम से नामवर सिंह की रचना है। वहीं जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से रचना बच्चन सिंह की है। आगे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने वाली हैं डॉक्टर सुमन राजे, जिसका समय काल 2003 ईस्वी है। और हिंदी भाषा और साहित्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है, 1930 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी का है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का। देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है यहाँ हो रही है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर की, तो यह डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। आगे, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। वीर गाथा काल आदिकाल को कहा, भक्ति काल कहा, पूर्व मध्यकाल को, रीत काल कहा, उत्तर मध्यकाल को और गद्य काल कहा, आधुनिक काल को। समय सीमा की बात की जाए तो वीर गाथा काल की समय सीमा 1050 से 1375, भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक और 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक रीत काल की समय सीमा, जबकि गद्य काल की समय सीमा 1900 विक्रमी संवत से 1984 विक्रमी संवत तक। आगे, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो मिस्र बंधु विनोद के 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, जबकि चौथा 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है? तो द इस्तवार द लाल हिंदुस्तानी जो है यह हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है जो काल क्रमानुसार लिखा गया। आगे, फ्रेंच भाषा में गार्सा द तासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास इस्तवार द लाल हिंदुस्तानी लिखा, जिसका प्रकाशन जो है 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ था। यही 3 भागों में विभक्त होकर के 1871 ईस्वी में इसके 3 भाग प्रकाशित हुए थे। दूसरा प्रकाशन जो इसका हुआ था। इसके बाद शिव सिंह सेंगर की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है और तज़किरा शुअराए हिंदी मौलवी करीमुद्दीन की रचना है। आगे, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है और यह 2 भागों में 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि डॉक्टर ब्रजरत्न दास ने जो है खड़ी बोली हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से 1941 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ लिखा था। आगे, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? तो सरापा को हिंदी का पहला कवि अधिकांश विद्वान मानते हैं। आगे, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सा द तासी का किस रूप में उल्लेख होता है? तो जवाब हो जाएगा इतिहासकार के रूप में। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो जवाब हो जाएगा गार्सा द तासी ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है। देखिए, टीएचटी, पीएचटी, नेट, केवीएस, एनवीएस। आगे, अगला प्रश्न है
हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा कुछ प्रसिद्ध कृतियों की बात की जाए तो विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य, और कृतिकार के अनुसार हर पाठक आलोचक होता है और पाठक ही साहित्य को उच्च स्तर प्रदान करता है। हिंदी साहित्य के अगर अन्य इतिहास ग्रंथों की बात की जाए तो ब्रज माधुरी सार वियोगहरि की रचना है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। उद्भव और विकास जो है हिंदी साहित्य का हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, कूट एक का कूट दो के साथ मिलान करना है, तो फटाफट कूट मिलान कर लीजिए। तो इसमें से आचार्य शुक्ल जी ने वीर गाथा काल को नामकरण किया आदिकाल का, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल का, और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक या आरंभिक काल का। आगे अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की? तो इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 87 में आपने विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, साहित्य इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य इतिहास दर्शन ग्रंथ लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। और हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक है डॉक्टर नगेंद्र, जबकि हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी का है। आगे रीतिकाल का समय आपको बताना है, और विक्रमी संवत 1700 से 1900 आपने बताया आचार्य शुक्ल के अनुसार, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो जवाब हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने। इसके बाद आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा किसने दी? तो बीजवपन काल कहने वाले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। देख लेते हैं हम लोग व्याख्या इसकी। चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने, वीर गाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल की संज्ञा दी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, संधि एवं चारण काल कहा राम कुमार वर्मा जी ने, वहीं सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी राहुल सांकृत्यायन ने, और भ्रंश काल की संज्ञा दी धीरेन्द्र वर्मा ने। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि रीत काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो रीत काल को अलंकृत काल की संज्ञा देने वाले हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र थे। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीत काल को कला काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, और शुक्ल ने इसको रीति काल कहा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले हैं 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास लिखा था। और फ्रेंच भाषा में गारसा द तासी ने पहली बार इस्तवार द लाल तृतीय और हिंदुस्तानी लिखा था, जिसका पहला भाग 1839 और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में, और कालांतर में चल करके यह 3 भागों में विभक्त होकर के 1871 ईस्वी में 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। और इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। इतिहास ग्रंथों में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी का ग्रियर्सन महोदय का है। वहीं 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से रामचंद्र शुक्ल जी का विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त जी ने। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास नाम से पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल जी का प्रकाशित हुआ था। आगे रचनाओं और रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है आपको, तो फटाफट मिलान कर लीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की रचना है। इसके बाद उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की रचना है। आगे अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या बनेगा। तो इसमें हम लोग मिलान कर लेते हैं। शुक्ल जी, मिश्र बंधुओं का जीवन काल मालूम नहीं है, तो शुक्ल जी का 1884 से 1941 ईस्वी तक, राम कुमार वर्मा 1905 से 1990 तक, और हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979 ईस्वी तक। यानी मिश्र बंधु रामचंद्र राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, यही इसका सही कोड बनेगा। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था, तो पुरानी हिंदी नामकरण करने वाले चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न है इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करिए। तो फटाफट सुमेलित कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास यह बच्चन की रचना है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह गणपत चंद्र गुप्त की रचना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह राम कुमार वर्मा की रचना है। और इसके बाद हिंदी साहित्य का संवेदात्मक विकास यह रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए वही दिया गया है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का, 2 भागों में 1965 ईस्वी में। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का 1986 ईस्वी, जबकि हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्षणेय का है। आगे आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से कब तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वह संवत 1050 से माना जाता है 1375 तक। तो विकल्प इसमें प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही जवाब। शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृताभास यानी प्राकृत रूढ़ियों से कुछ बद्ध हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से काशी नागरी पचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। तो प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर आपने रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। काशी नगरी पचारणी की स्थापना 1893 ईस्वी में बनारस में की गई थी और इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र थे और इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। अगला कथन है
कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, या परिभाषा किसकी है? तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन बालकृष्ण भट्ट जी का है। और अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। वहीं हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आगे, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम इसमें से कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इस्तवार द ललित नृत्य हिंदुस्तानी, यह 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में, जबकि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यह जो है 1888 ईस्वी में। और मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन काल 1913 ईस्वी है। तो अगर काल क्रमानुसार देखा जाए तो इस्तवार द ललित नृत्य हिंदुस्तानी, उसके बाद शिव सिंह सरोज, उसके बाद द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और उसके बाद चौथे नंबर पे मिश्र बंधु विनोद होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? भाषा काव्य संग्रह का रचनाकार आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 103 का राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। देखिए, भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी का रामचंद्र शुक्ल का है। मिश्र बंधु विनोद 3 भाग 1913 ईस्वी में, चौथा भाग 1934 ईस्वी में हुआ था। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया, जिसमें श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र आते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास ग्रंथ जो है, इसके लेखक आपने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को चुना है। तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रकाशित ग्रंथ है। पहला भाग 1959 ईस्वी में, दूसरा 1960 ईस्वी में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में 2 भागों में प्रकाशित हुआ, गणपत चंद्र गुप्त जी का है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, ये दोनों ग्रंथ श्याम सुंदर दास के हैं। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है। आगे, अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार मध्यकालीन बोध का स्वरूप, यह 1970 ईस्वी की रचना है, 1970 ईस्वी की। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, यह 1986 ईस्वी की रचना है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यह 2003 ईस्वी की रचना है। हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है सुमन राजे द्वारा लिखा गया। और इसके बाद जो है आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यह इतिहास ग्रंथ लिखा गया है 1996। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इसके बाद हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ, इसमें से किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है सारे ही विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। और हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ दिए गए किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, क्योंकि हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है।
और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन इसमें से सबसे पहले ग्रियर्सन महोदय के इतिहास ग्रंथ में मिलता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन किया था और ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन निम्नवत नामों से किया: चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ये उनके द्वारा किए गए काल विभाजन थे। जबकि शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया है, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया है, और तजकिरा ईश्वराई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। आगे, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसमें मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ कर दिया गया? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है उसको वीर काल की संज्ञा देने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1929 ईस्वी आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब। यह जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1000 कवि और लेखकों का जीवन वृत्त इसमें मिलेगा आपको। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अमीर खुसरो का पूरा नाम आपने अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो अगर चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में खलिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखन और गजलें प्रमुख हैं। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और खड़ी बोली का इन्हें आदि कवि कहा जाता है और ये अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए उक्त वैचित्र की प्रधानता के कारण प्रसिद्ध हैं। आगे, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास कृति के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कराया और इस ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया। आगे, हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? तो हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में लिखी गई मिश्र बंधुओं द्वारा रचना है और मिश्र बंधुओं में अगर बात की जाए तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। ये तीनों भाई थे। अगला प्रश्न है कि कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र बंधुओं में गिने जाते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र आपने विकल्प सी चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है या नाम किसने दिया? और जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित और परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। यह 1929 ईस्वी का लिखा गया ग्रंथ है
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में मिस्र बंधुओं ने किस ग्रंथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसका आपको जवाब बताना है। तो फटाफट इसका उत्तर चयनित करिए। तो इसमें साथियों प्रश्न कट रहा है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में मिस्र बंधुओं ने जो है मिस्र बंधु विनोद दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो 1913 ईस्वी में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ और चौथा खंड इसका 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन है कि हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? तो जवाब हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। और अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? तो आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माना है, और 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक रीतिकाल और 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक गद्य काल अथवा आधुनिक काल को की संज्ञा दी है, जबकि 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक उन्होंने आदिकाल अथवा वीरगाथा काल का समय काल निश्चित किया है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम, और अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे नामकरण के बाद आदिकाल से संबंधित वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किए जाएं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि इसका अगला पार्ट आपके लिए लाया जाए। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।